एक बार एक पायलट एक रात को अपने एयरप्लेन को दुबई से लंदन ले जा रहा था। रात बहुत काली थी। बादल इतने घने थे कि जीपीएस सिग्नल बार बार वीक हो रहा था। पायलट टेंशन में आ गया, पर उसके को पायलट ने बोला, डोंट वरी, आईएनएस हमारे साथ है। आईएनएस यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बिना जीपीएस, बिना इंटरनेट और बिना किसी एक्सटर्नल सिग्नल के एयरप्लेन को बता देता है कि वो कहाँ है, कितनी स्पीड से जा रहा है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस कहानी के असली हीरो आईएनएस के अंदर छुपे हुए दो सेंसर्स हैं, एक्सेलेरोमीटर्स और गायरोस्कोप्स। एक्सेलेरोमीटर्स ये मेजर करते हैं कि एयरप्लेन कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है या ऊपर नीचे मूव कर रहा है। गायरोस्कोप्स ये बताते हैं कि प्लेन कितना टर्न कर रहा है, लेफ़्ट, राइट, पिच या फिर याव और बाकी सब कुछ भी। जैसे तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी जाए और कोई तुम्हें बोले कि 3 कदम आगे जाओ, फिर राइट मुड़ जाओ और फिर 2 कदम लेफ्ट में जाओ। सिर्फ मूवमेंट से तुम अपनी न्यू पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो। आईएनएस बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आईएनएस का कंसेप्ट 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ, पर इसका मॉडर्न फॉर्म ज़मीन पर आया 1920 से 1930 के बीच में। इस सिस्टम के डेवलपमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट नाम था एल्मर स्पेरी का, एक अमेरिकन इन्वेंटर जिन्होंने गायरोस्कोप टेक्नोलॉजी को एयरक्राफ्ट नेविगेशन सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया। उनके बेटे लॉरेंस स्पेरी ने 1914 में वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटो पायलट टेस्ट भी किया, जो आईएनएस के फ्यूचर फाउंडेशन में एक बड़ा हिस्सा बना। 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आईएनएस को और एडवांस बनाया गया, क्योंकि एयरक्राफ्ट को एनिमी सिग्नल्स से दूर रखकर नेविगेट करना पड़ता था। 1960s तक आईएनएस रॉकेट्स, मिसाइल्स और स्पेसक्राफ्ट में भी यूज़ होने लगा, जैसे अपोलो मिशंस। आईएनएस इतना ज़रूरी क्यों है? जीपीएस फेल हो जाए तब भी आईएनएस काम करता है। जैम, हैक या फिर वेदर प्रॉब्लम्स आईएनएस को अफेक्ट नहीं कर सकते। हाई स्पीड एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, रॉकेट्स सब इसे यूज़ करते हैं। ऑटो पायलट का हाफ ब्रेन आईएनएस ही होता है और ये माइक्रो मूवमेंट को भी डिटेक्ट करता है। आईएनएस एक चुपचाप हीरो जैसा है जो हमेशा एयरक्राफ्ट को सही रास्ता दिखाता है, चाहे दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो।